आम चिट्टा बिकता है कि मोदी जी को भी जाना पड़ सकता है। टाइम लेकर के जाता हूँ, या तो सुधार हो जाएगा नहीं सुधार ना आता है। मैं आपको कल रात की एक घटना बताता हूँ। मेरे गांव के 50-40 लोग इकट्ठे होकर के आए थे। गांव की उनकी जो मेन गली है उसको बनाया जो गया था, उसका लेवल इतना ज़्यादा नीचे कर दिया कि उस गली में से बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते, इतना पानी खड़ा है, गंद खड़ा है वहाँ पे। मुझे उस चीज़ के लिए आए थे कि इसको आप किसी अधिकारी को ठीक कर दें। फिर मैंने पूछा और तो गाँव में सब ठीक है? कहने लगे नहीं, बहुत बुरा हाल है। क्या हो गया? कहने लगे जी शरेआम चिट्टा बिकता है, शरेआम। और मैंने पूछा कितने जगह बिकता है? बोला जी कोई जगह ऐसी है नहीं गांव के अंदर है। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव है, 30,000 से ज़्यादा की आबादी है, 12-13 हज़ार से ज़्यादा वोट हैं। हर गली में हर नुक्कड़ के ऊपर नशा बेचने वाले बैठे। तो मैंने कहा भी थानेदार क्या करता है? बोला जी हम थाने में जाते हैं, जा करके उसको शिकायत करते हैं, कहते हैं कि आप आओ, ये चिट्टा बेच रहे हैं, इनको पकड़ो। तो थानेदार हमारे बुलाने पे आता भी नहीं। उससे पहले एक थानेदार था सतपाल नाम का कोई, तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे जी वो बहुत बढ़िया आदमी था, उसने बहुत कंट्रोल किया था। कम से कम हमारी बच्चियां जो स्कूल जाती है वहाँ चिट्टे बेचने वाले, चिट्टे खाने वाले, चिट्टे लेने वाले को लाइन लगी होती है, जो बदतमीजियाँ करते हैं, हम उससे बचे हुए थे। किस किस से झगड़ा करेंगे क्या? हमें मजबूर होकर के अपनी बेटियों को घर बैठाना पड़ रहा है। मैंने यहाँ की जो एसपी है उसको टेलीफोन किया, तो मैंने उसको कहा मेरे गांव में। बड़ी हैरानी की बात थी जब उसको ये बताया गया मेरे पीए की तरफ से कि अभय सिंह चौटाला जी बात करेंगे। और मैंने कहा भी मेरे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है, आप उसको रुकवाओ, उसको कंट्रोल करो। कहते जी कौन सा गांव आपका? ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ ऐसे अफसर लगे हुए हैं जो चौटाला जैसे गांव को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। मतलब इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो सकती है? फिर मैंने आगे से उनसे कहा, मैं बोला आपको ये पता नहीं है मेरा गांव कौन सा है? मैं कहा मेरा गांव चौटाला है मैडम, और मेरा ये नाम है, और मेरे गांव के अंदर चिट्टा बिक रहा है उनका, लोग परेशान हैं। कहते हैं मैं देख लूँगी, दिखवा लूँगी। जबकि उसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो थाने में जाए, गांव में जाए, गांव के लोगों से मिले, गांव के लोगों से बात करे, पूछे कि कहाँ कहाँ नशा बिक रहा है। अगर बिक रहा है नशा, गांव के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, तो पुलिस का जो कोई इंस्पेक्टर या जिसकी भी ड्यूटी लगी है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, थाने के खिलाफ एक्शन ले, और उस जिम्मेवारी को ढंग से निभाए। मैं आपके माध्यम से उस एसपी को ये कह के जा रहा हूँ आज कि अगर अगले एक हफ्ते के अंदर ये सारी चीज़ें सख्ती के साथ कंट्रोल में नहीं लेकर के आए वो, तो फिर उसको भी बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा विरोध होगा कि एसपी को अपनी जिम्मेवारी समझ में आ जाए। ये बात मैं आपके माध्यम से एसपी साहिबा को कह के जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो अधिकारी जिनकी सरकार ने जहाँ ड्यूटी लगा रखी है वो अपने काम का, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, ना कि मतलब इस तरह की बात कह के अपनी बचकाना चीज़ को आगे जाहिर करने की कोशिश करें। वो आईपीएस अफसर है, उसकी एक जिम्मेवारी है, और जो प्रतिनिधि होता है उसकी अपनी एक जिम्मेवारी होती है। मुझे गांव के लोगों ने बताया कि 5 गांव के लोग हम मिले, हमारी बात तक नहीं सुनी। मैंने आज फिर गांव के लोगों से कहा कि तुम जा कर के मिलो, अगर तुम्हारी बात ना सुने तो फिर तुम मुझे बताना। हफ्ते का टाइम लेकर के जाता हूँ, या तो सुधार हो जाएगा नहीं सुधार ना आता है। जंतर मंतर पर जिस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इस्तीफा तो भाजपा की तरफ से दिलवा दिया गया है, लेकिन उन छात्रों को डिटेन करके उन पर एफआईआर की जा रही है। उनका मोदी साहब ने माफी तो मांग ली इस बात के लिए। मोदी साहब ने स्वयं अपनी एक वीडियो बना करके ये कहा है कि हम किसी भी बच्चे को प्रताड़ित नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो जंतर मंतर फिर दोबारा उसी तरह भर जाएगा।
और अब की बार ऐसा विरोध होगा कि मोदी जी को भी जाना पड़ सकता है। आप ये मान के चलो, ये जो जिनको जैन जी कहते हैं, जिनको कॉकरोच कहते हैं, ये हमारे देश का भविष्य है और भविष्य के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, कोई रोक नहीं सकता। यूथ बहुत बड़े बदलाव की निशानी है। इस देश को आज़ादी में भी यूथ ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस देश को नहीं, दुनिया के किसी देश को ताकतवर बनाया तो युवा पीढ़ी ने बनाया। उन युवाओं ने अपनी लगन मेहनत के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उन्होंने ऐसे काम किए जिससे देश तरक्की के रास्ते पे चला। मान के चलो, अगर कुछ ऐसा होगा तो आगे बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। चरखी दादरी में थाने के सामने गोलीबारी हुई थी, कानून व्यवस्था खत्म होगी ना। मैं बता रहा हूँ कि जब एसपी का रवैया ये है, जब गांव में, मेरे गांव में चिट्टा बिक रहा है, तो फिर आप किस कानून की बात कर रहे हो, किस कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो? इसका मतलब है इन लोगों को ऊपर से बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। ये चिट्टा बेचने वालों के साथ मिले हुए, ये मंथली लेते होंगे उनसे, तभी बिकता होगा। अब मैं जब ये बात कहता हूँ, उनकी बहुत तकलीफ होती है कि हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगा रहे हैं। मैं कोई गलत आरोप नहीं लगा रहा, ये सच्चाई है। अगर नशा बिक रहा है तो पुलिस की, मान के चलो, नाक के नीचे बिक रहा है। इसके लिए थानेदार जिम्मेवार नहीं है, इसके लिए एसपी जिम्मेवार है। चौटाला साहब, नजदीकी गांव नेसू जोधा जो है, वहाँ पर 100 के लगभग लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो गए। डिपार्टमेंट ने अरे भैया, मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि आज प्रदेश में सरकार नहीं है, इसीलिए लोग इस इंतजार में बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले। अब की बार भाजपा को सत्ता से बाहर कर देंगे। ठीक, धन्यवाद आपको।